तो हर वो बच्चा जो अब तक ये डाउट में था कि मैं कितने मार्क्स से रहा हूं, अगर मैं रहा हूं तो मुझे पता तो चले, तो वो अब देख पाएगा, है ना। और आपकी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं, क्या हर बच्चे के बराबर मार्क्स बढ़े हैं हर शिफ्ट में, मान लीजिए। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएस घटे भी हैं तो ये आप मेरे को बताओगे। फिजिकल और अंतिम कट ऑफ कितना बढ़ेगी, अगर आप चाहते हो कि मैं ये भी बताऊं कि अंतिम कट ऑफ कितना बढ़ सकती है फाइनल कट ऑफ, तो फिर आपको मुझे डेटा देना पड़ेगा। तो आप दे सकते हो तो मैं लूं गूगल फॉर्म के थ्रू, नहीं देना चाहते तो कोई बात ही नहीं है भाई, फिर तो आप फाइनल कट ऑफ का अंदाजा खुद भी लगा लीजिए जैसे प्रीवियस ईयर की आई है। और मैं एक डेटा कलेक्ट करके बस आपके सामने रख दूंगा, भाई ये चल रहे हैं बच्चों के मार्क्स, ठीक है, क्योंकि इस बार कम गई है कट ऑफ, तो बच्चों को डाउट बहुत हो रहा है कि सर कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं उठ जाएगी, कि शुरू में थोड़ी कम जाए और फिर बहुत ज्यादा उठ जाए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के डाउट है, क्या पिछली बार जितनी उठी थी कि उतनी ही उठ जाएगी इस बार, थोड़ा बहुत कम उठेगी। ये सब कुछ आप सुनना चाहते हो, ये सब कुछ मैं सुनाऊंगा लेकिन आपके डेटा के बाद। तो देखिए बच्चे 26 तारीख यानी आज ही 5 बजे आपका आंसर की का लिंक आया है और आज फाइनल आंसर की भी आई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने व्हाट्सएप चैनल अपना रोजगार विजन की, तो मैंने उस पर शेयर भी किया था कि आपका फाइनल आंसर की आ चुकी है। इसमें ये देख सकते हो फाइनल आंसर की में, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे ये लगा डाउट कि ये मेरी शिफ्ट में गलत क्वेश्चन आया है और आपने उस पर ऑब्जेक्शन डाला या नहीं डाला है, तो आपका वो चेंज हो गया होगा अगर वो आप सही क्लेम कर रहे हो। तो फाइनल आंसर की से हमें ये पता लग जाता है कि मेरी जो कॉपी चेक हुई है ना, जो मेरे को मार्क्स दिए गए हैं वो इस आंसर की से दिए गए हैं, मेरे उस क्वेश्चन को जो मैंने ऑब्जेक्शन डाला था वो सही किया इन्होंने या गलत कर दिया, अभी भी गलत ही मान रखा है, तो वो आपको पता लगता है उससे। तो फाइनल आंसर की हमेशा स्कोर कार्ड से पहले आती है, वो आ चुकी है, ठीक है। तो 26 तारीख से यानी आज से आप ये देख सकते हो स्कोर कार्ड, और 10 जुलाई तक देख सकते हो बस। तो 26/6 से 10 जुलाई तक अपना जो स्कोर कार्ड है, जो एक्सेस है इसका, वो 10 जुलाई तक रहेगा। 10 जुलाई के बाद आप ये नहीं देख पाओगे, इसलिए भाई समय से चेक कर लेना। स्कोर कार्ड कैसा आ रहा है एक बार उसकी शक्ल दिखा देता हूँ, ये पूरा नहीं दिखाया, पार्ट ए पार्ट बी इधर हो रहे होंगे, नाम वाम उधर लिखे होंगे, और इससे आपको दिखा देता हूँ इस तरह से सब्जेक्ट में नंबर है। पार्ट डी में क्योंकि आपने इंग्लिश हिंदी में सही किया होगा तो एक के साथ नंबर लिखे हुए हैं, भाई एक ही के नीचे नंबर रहेंगे, दूसरे में जीरो लिखे रहेंगे, घबराए नहीं। 140 बच्चे का स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर 109.65350 है, और इसको एनसीसी के 4.8 अंक क्यों मिले होंगे, क्योंकि इसके पास बी सर्टिफिकेट रहा होगा, और बी सर्टिफिकेट को 160 का कितने परसेंट, 3% नंबर मिलते हैं बी सर्टिफिकेट को, तो 3% होंगे 160 का 4.8, और 160 का 5% मिलते हैं सी वाले को, यानी उसको 8 नंबर मिलेंगे, और 3.2 ए सर्टिफिकेट वाले को 2% नंबर, ठीक है। फाइनल स्कोर 114.4 आपका बन जाता है। तो ये इस तरह से फाइनल स्कोर जो होगा वो यहाँ आएगा। जिसके पास एनसीसी का मार्क्स नहीं है वो सीधा फाइनल स्कोर उसको ये आ जाएगा। क्लियर भाई? तो इस तरह से आपका स्कोर कार्ड आ रहा है जो हर सब्जेक्ट वाइज आपके अंक दिखाएगा। अब मैं आपसे एक डेटा लेना चाहता हूं जिससे मैं आपकी कुछ और चीजें आपको बता पाऊं कि भाई इस बार घटे हैं, किस शिफ्ट में घटे हैं, आपकी शिफ्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले हैं, आपकी शिफ्ट में आपको अगर कम मिले हैं तो क्यों मिले हैं। तो ये बहुत सारे सवाल आपके जवाब हो जाएंगे इसमें। फाइनल जो आंसर की फाइनल जो कट ऑफ है वो कितना और बढ़ सकती है, तो वो सब कुछ अगर मुझसे आइडिया चाहिए तो भाई ये एक डेटा जिसमें नाम, जेंडर, आपकी कैटेगरी कौन सी है, स्टेट, एरिया, क्या आप फिजिकल के लिए पास हो गए हैं, करेक्ट क्वेश्चन कौन से है, रॉन्ग क्वेश्चन कौन से है, रॉ मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हैं, और अपना स्कोर कार्ड अपलोड कर देंगे, ठीक है। और मैं एक चीज और इसमें करवा दीजिए भाई, एग्जाम डेट, क्योंकि वो तो तभी तो पता लगेगा ना भाई, एग्जाम डेट एंड एग्जाम शिफ्ट कितना बढ़ सकता है, ये और इसमें ऐड ऑन करवा दूंगा, ठीक है। दो चीजें, एग्जाम डेट एंड एग्जाम शिफ्ट, अपलोड योर स्कोर कार्ड, जो उसका स्कोर कार्ड आया उसका फोटो यहाँ लगा सकते हो, जिससे थोड़ी जेन्युइनिटी रहे, और फोन नंबर और आपकी सफलता में आरडब्ल्यू का योगदान, अगर कुछ लिखना चाहते हैं हमारे बारे में, आप मेहनत से खुश है हमारी से, तो जरूर लिखें। कोई सुझाव भी हो, कुछ कमी लगी हो तो भी लिखें, वो भी सर माथे पर है, जितने पढ़ पाएंगे उतने पढ़ेंगे, ये वादा नहीं करता कि सब कुछ पढ़ पाएंगे, पर बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई अच्छा खुशी होगी अगर आपके अच्छे अच्छे स्कोर्स आएंगे हमारे सामने। कुछ बच्चे जो भी मतलब जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया वही भरें, तो ही अब तो उसका अर्थ है, जो नहीं हुए पास तो उनका तो अर्थ है नहीं है भरने का, तो फाइनल कट ऑफ तो उन्हें नहीं देखनी, उन्हें ही देखनी जिनका नंबर अब आया होगा, ठीक है भाई। क्योंकि बात यह है कि ऐसे जो एनसीसी के स्कोर कार्ड वगैरह सब जुड़े हैं, तो कितना फर्क फाइनल कट ऑफ पे पड़ सकता है, वो सब देखते हुए हमें कट ऑफ का एक आइडिया मैं आपको दे दूंगा। मैं ऐसे तो नहीं लाऊंगा स्टेट वाइज, और एक कट ऑफ का आइडिया दे दूंगा कि जिन स्टेटों में बहुत ज्यादा उठती है तो उनमें इतना ही उठ पाएगी, इससे ज्यादा नहीं उठेगी, ठीक है, जिससे थोड़ा सा आश्वस्त हो सकते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि भाई फिजिकल आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, तो फिजिकल की तैयारी जिनका भी नंबर आ गया है वो तो करें ही, केवल फाइनल के चक्कर में ना रहे कि मैं फाइनल में नहीं आ रहा तो मैं क्यों फिजिकल की तैयारी करूं। ऐसा दिल्ली पुलिस में देखने को मिला था कि उन्होंने फिजिकल बहुत जल्दी ले लिया, तो जिन्होंने फिजिकल मार दिया था और रिटन क्वालिफाई था, बच्चों को लग रहा था, हमें भी लग रहा था 8-10 तो बढ़ेगी ही, क्योंकि पहले उससे पहले इतना टाइम मिल गया था फिजिकल के लिए, तो वो 8-8 10 नंबर बढ़ गई थी, तो उसी आधार पर सोच रहे थे, लेकिन फिजिकल ले लिया इन्होंने बहुत जल्दी, वो भी ठंड में, तो बच्चों को फिजिकल ही नहीं लगे तो कट ऑफ बढ़ी ही नहीं। तो ऐसा भी हो जाता है जब फिजिकल एकदम से ले लिया जाए तो फिर कट ऑफ बढ़ती नहीं है मेरे भाई। तो फिजिकल आपका आप ये मान करके चल सकते हैं कि अगस्त की उम्मीद, मैं नहीं कह रहा कि जुलाई में नहीं हो सकता, और एक अगस्त की उम्मीद लेकर के चल सकते हो शायद अगस्त में हो जाए, ठीक है, कि जुलाई में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जून तो खत्म हो गया, और जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो कम से कम ऐसा ही माना जाता है कि 15-20 दिन पहले तो शायद पता लग जाएगी। और जब से चूंकि ये आप पहले फिजिकल कराती थी एसएससी बहुत पहले, लेकिन अब जो फिजिकल है अर्धसैनिक बल कराएगा कोई, शायद आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, कोई भी, कोई सा अर्धसैनिक बल ही अब आपके फिजिकल कराता है। फिजिकल के साथ मेडिकल होंगे नहीं होंगे इस बात को भी की क्लैरिटी भी तभी आएगी जब वो फिजिकल का नोटिफिकेशन आएगा, नोटिस आएगा किसी उन डिपार्टमेंट की तरफ से। हालांकि अब 3-3 कट ऑफ ना लगानी पड़े, इस वजह से फिजिकल और मेडिकल हर बच्चे का कराया जाता है। पहले फिजिकल के बाद एक और कट ऑफ लगती थी, तब जाकर के जो है उन बच्चों का मेडिकल होता था, बड़े चुनिंदा बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अब एक कट ऑफ कम कर दी, इसलिए काफी टाइम घटा दिया, तो समय कम लगेगा, लेकिन मेडिकल बहुत सारे लोगों को कराना पड़ जाता है, हर फिजिकल पास बच्चे का मेडिकल कराना पड़ता है, ठीक है। तो पहले ये संख्या कम होती थी, तो भाई फिजिकल और मेडिकल मुझे लगता है इस बार भी साथ ही कराए जाएंगे, और वो अगस्त या अगस्त के बाद कुछ भी समय आ सकता है। अगर जुलाई में करा दिया तो फिर तो कट ऑफ बहुत ही कम उठेगी, क्योंकि वो अचानक से फिजिकल होगा अगर जुलाई में करा दिया तो। पर आप अपने आप को तैयार रखें, 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट में आपको करनी है, लड़कियां हैं तो आपको 1600 मीटर रनिंग 8.5 मिनट में करनी होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।